मास्टर ने डंडा रोक लिया, चलाया ही नहीं। अब बच्चा कहीं डंडा देखे, कभी हाथ को देखे। जब मास्टर साहब ने नहीं मारा तो बच्चे ने कहा मारो गुरुजी। अरे बोले नहीं 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 तू जा। उन्होंने कहा नहीं मारो। बोले नहीं मैं पढ़ूंगा। अब मारो मैं पढ़ूंगा। बोले नहीं नहीं तू पढ़ ही नहीं सकता। अरे बोले आप डंडा मारो तो हम पढ़ेंगे। बोले नहीं तेरे हाथ में विद्या रेखा ही नहीं, तू पढ़ेगा कैसे? क्या? बोला गुरुजी कहां होती है? उन्होंने बता दिया। वो गया अंदर से काट करके ले आया, चाकू से काट लाया। बोले अब तो रेखा हो गई, अब तो पढ़ाई है, अब मारिए अब पढ़ेंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं होती है, जन्मजात होती है, जा तू नहीं पढ़ सकता। निकाल दिया स्कूल से, गुरुकुल से निकाल दिया। अब कहां जाए? जाए कहां? क्योंकि बच्चा जब गुरुकुल के लिए भेज दिया गया, फिर घर में एंट्री नहीं थी। वो तो पढ़ने के बाद 25 साल बाद ही एंट्री होती थी। तब मरने का तरीका एक ही था कि अब मरो, मरने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था। और मरने के लिए अब तो 50 तरीके हैं। कोटा में 36 बच्चे एक महीने में मर रहे हैं, और तो 50 तरीके। पहले एक ही तरीका था, डूब मरो। कहां तुम इसको लगाया? बंद करो इसको, ना खुद समझोगी ना हमें समझने दोगी। पहले एक तरीका था, डूब मरो। चला गया डूबने। अब कुआं होता था पहले, कुएं पर बैठ गया, औरतें पानी भर रही, बैठ गए। ये औरतें हटे तो मैं डूबू। हम बहुत से जानते होंगे इस कथा को, शायद इंतजार करने लगे, हटे तो मैं डूबू। अब वो उसने देखा कि परंतु जो औरतें पानी भर रही थी, तो जहां से वो पानी भरी जाती है ना, वहां पत्थर की वो मुड़ेर होती है, मुड़ेर पत्थर की होती। तो रस्सी जहां आ जा रही थी ना, उन्होंने देखा कि वहां गड्ढा हो गया, काट दिया था, पत्थर को काट दिया था रस्सी। उसे लगा कमाल है, रस्सी पत्थर को काट सकती है। क्या यह संभव है कि रस्सी पत्थर को काट दे? कमाल है। नहीं मरना, नहीं मरना। चला गया। अब गुरुकुल में तो जा नहीं सकता था, घर जा नहीं सकता था, तो तीसरा रास्ता जंगल बचा, जंगल में चला गया। और जंगल में जाकर के आंख बंद करके बैठ गया, बैठ गया। कहते भोलेनाथ प्रकट हुए और भोलेनाथ ने डमरू बजाया। उस डमरू से 14 आवाजें निकली, 14 वाइब्रेशंस निकले। जो विद्वान लोग होंगे संस्कृत साहित्य के जानते हो, जो 14 आवाजें निकली, आई वुड रीड करके इस तरह से। और उसने 14 आवाजों को लेकर के 3776 सूत्रों की रचना कर डाली। सूत्र बना डाले, फार्मूले बना डाले। 3776 समथिंग फार्मूले उसने बनाए। और उन फार्मूलों से पूरा संस्कृत साहित्य की रचना हुई, संस्कृत व्याकरण बना, लौकिक और वैदिक शब्दों की व्याख्या होने लगी। ये बिना पढ़े लिखे व्यक्ति की कहानी बता रहा हूं। कालिदास की कहानी सुनी है ना? महान विद्वान कालिदास की तो कहानी सुनी है कि नहीं सुनी है? अरे हाँ ना तो बोल दो यार, नहीं तो वो भी टाइम पास कर दूंगा मैं। हरवानी ने लात मार के निकाल दिया था। हाँ, बड़ा विचित्र कहानी। सुनिए ना कालिदास की कहानी, ये भी बिना पढ़ा लिखा। एक नहीं कितने में चर्चा करूं आपको। एक तो बता दो जो पढ़ लिख करके विद्वान बनाओ। ये तो मैं लंबी लिस्ट बता रहा हूं बिना पढ़े लिखों की, जिस लाइन की कहोगे बता दो। हम समझते हैं कि पैसा पढ़ लिख करके ज्ञान मिलेगा, खूब बचपन से मानते आए कि पढ़ लिख करके ज्ञान मिला। एक तो बता दो जिसको ज्ञान मिला। अभी भी हम समझने को नहीं तैयार है। ये रट रट के बेचारे परेशान हो रहे, वो परेशान। कल हमारा विशाल भाई, आज गंगाधर जी, सब बोल बोल के थक गए, श्यामा जी बोल के चली गई। एक नहीं इसमें ध्यान करने को तैयार, सब ध्यान के बाद ही आने को तैयार है सवेरे। हाँ, वो तो इन्होंने कहा पहले ध्यान करा ले, मैंने कहा रुको पहले आसन कराएंगे हम, क्योंकि आसन हमारे लिए महत्वहीन है।
ध्यान हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और कह दूं कि ध्यान के लिए हम रुके पड़े हैं तो फिर ये लेट कर देंगे। और मुझे भी मालूम है कि मैं तभी बोलूंगा जब ध्यान कराऊंगा, लास्ट में ध्यान कराता हूं सवेरे, इसीलिए जानता हूं कि आसन के नाम पे आओगे। आपकी चले तो आप। अच्छा, ईमानदारी से कितने लोग हम में से हैं जो सवेरे उठ करके आज ध्यान किए थे? जरा हाथ खड़ा करो, देख लो, गिनती गिन लो, आधे भी नहीं है। क्यों साहब, क्यों नहीं ध्यान किया सवेरे उठ करके? आज हम पूछ रहे हैं सवेरे उठ के ध्यान क्यों नहीं किया? अरे आप झूठ बोलो, क्यों नहीं किया ये कारण बता दो खाली। अरे तो भाई 2:30 बजे उठ के 10 मिनट बैठ लेते तो मंदिर चले जाते हैं। भगवान जी कौन से रूठे जा रहे थे? अरे तो 10 मिनट बैठ करके चले जाते हैं। अरे झूठ बोलने की बात नहीं, समझिए, महत्व की बात बता रहा हूं। क्यों भाई, ध्यान में बैठी थी सवेरे? नहीं बैठी ना? वो पीछे देखेगी, मैं आगे वाली से पूछ रहा हूं। बैठी थी? अरे वाह, बैठे थे, चलो भगवान की कृपा। आधे भी हाथ खड़े नहीं हुए, जबकि कहा गया था कि सवेरे उठते ही बिस्तर पर करके देखो। खाली ये मैंने तो कहा था, खाली करके देखो होता क्या है, करना नहीं, वो तुम्हारी मर्जी, खाली 6 दिन करके देखो। अच्छा चलो, आज जिन्होंने एनिमा लिया सवेरे, कितने लोग हम में से? हाथ खड़ा करो। माता जी, ये तो मुझे ही मालूम नहीं लिया, हाथ खड़ा नहीं किया आपने तो। क्यों नहीं लिया? समझने की बात, समझने की कोशिश करें। बताया जा रहा है कि ज्ञान अंदर है, मल ने स्वास्थ्य को ढका है। आज भी आप एनिमा लेने को तैयार, आज भी आप ध्यान करने को तैयार नहीं है। क्या गलती मानने को तैयार हैं? स्वीकार कर रहे हैं? क्या गलती स्वीकार कर रहे हैं? स्वीकार करते तो ध्यान करते ना, तो नहीं करेंगे। क्या रावण के बाप नहीं है क्या हम लोग? वो कह रहे थे कि वो उठा करके, कौन कह रहा था उठा के ले गया था? घसीट के ले जाना चाहिए था। मनुष्य गलती का पुतला है, हो जाती है, पर तो आज समझाया यार, आज तो समझ लो, नहीं तो रावण को यही तो गलती हो गई कि वो गलती मानने को तैयार नहीं था। जिस दिन गलती को स्वीकार कर ले, बोले मालिक अगर अकल देना, मालिक अगर अकल देना तो इतनी देना कि अपनी गलती को समझ सको। इससे ज्यादा अकल नहीं चाहिए। इतनी देना कि अपनी गलती को, अकल दे तो इतनी दे, और बोले ताकत दे तो इतनी देना कि अपनी गलती को स्वीकार कर सको। खाली गलती को स्वीकार करने की ताकत, शक्ति दे दे हमें। हम गलती को पहले तो समझने को नहीं तैयार हैं, जस्टिफाई करते हैं कि हमने गलती की ही नहीं। अच्छा, समझ में भी आ जाए तो स्वीकार करने को नहीं तैयार है। यही तो स्वीकार कर लो, बात तो सुधार हो ही जाएगा भाई। खैर, इस ग्रंथ का विलन बड़ा दमदार बनाया शिव जी ने, बहुत दमदार विलन बनाया। कहानी शुरू लिखा है कि शंभु कीन है यह चरित सुहावा, शंभु कीन है यह। इनके साथ मिल करके शिव जी ने, इसमें शिव जी भी अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। पार्ट प्ले करते करते सती का प्राणांत हो जाता है, सती मर जाती है। इस कथा के अनुसार सती को मरना था, क्योंकि सती किसकी बेटी है? पत्नी है, सॉरी, सती किसकी बेटी है? दक्ष की बेटी। जीनियस माइंड की। ये विज्ञान का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। यहां बहुत से लोग आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, गुजरात से आए हैं, सब सुना कि साहब हिसार में एक मानस योग साधना का शिविर है। तो इन्होंने पूछा कि हिसार का है? बोला तो हिसार तो हरियाणा में। खोजा इन्होंने, कौन सी ट्रेन जाती है भाई? दिल्ली आए, दिल्ली से हिसार आए। हिसार आके इन्होंने पूछा होगा किसी से, भाई कि अग्रसेन भवन कहाँ है? ऑटो किया,
अग्रसेन भवन भी आ गए, यहाँ आके पूछा भैया कि वो शिविर कहाँ लग रहा है। शिविर में भी आ गए, रजिस्ट्रेशन भी हो गया, कमरा भी मिल गया। क्या अभी भी पूछेंगे कि मानस योग साधना का शिविर कहाँ लग रहा, अग्रसेन भवन कहाँ है, पूछेंगे क्या? बुद्धि का काम खत्म। अरे भाई बुद्धि का काम खत्म है कि नहीं? सती प्रयोग करके जान गई, उन्होंने सत्य को जान लिया। जब जान लिया तो बुद्धि का काम खत्म हो गया कि नहीं? इसीलिए सती मरत हरिसन बर मांगा। हरिसन शिव से उन्होंने वरदान मांगा, जन्म जन्म पति पद अनुरागा। बोले मेरा इस चरणों से प्यार न खत्म। इसीलिए सती का अगला जन्म कौन सा बना? पार्वती का। पार्वती किसकी बेटी है? पर्वत की। पर्वत क्या करता है? कुछ नहीं करता है, स्टिलनेस का प्रतीक है, स्टॉपेज ऑफ माइंड। अब दिमाग नहीं चल रहा है। लोग हमसे पूछते हैं कि साहब, बोले कि ध्यान केंद्रीकरण की विधि से क्या नुकसान है? अगर केंद्रीकरण की विधि से ध्यान करते, नाम रूप पर करते हैं, इनका करो, शुरू करो। प्रारंभ तो यहां से होगा, परंतु अंत में नाम और रूप दोनों हट जाएगा, क्योंकि नाम और रूप रहेगा तब तक देखने वाला रहेगा, मैं रहेगा। अंत में मैं का विलय होना, नाम रूप हट ही जाना। ये सती का मार्ग है, शुरू करो। अंत में तो सती को पार्वती बनना है। जान लोगे, जिस दिन जान लोगे उस दिन मानना शुरू हो जाएगा। जान करके मान लो, विलय तो होना ही होना, मैं का विलय। जानिए, शिव जी कथा सुना रहे हैं, बहुरी कृपा करी उम ही सुनावा। अब कृपा करके शिव जी ये कथा मां पार्वती को सुना रहे हैं। अब ये कथा माता पार्वती को सुनाई जा रही है। पहले सती से अनुमोदन लिया गया, इस पर प्रयोग हुआ, अब ये पार्वती को सुनाई जा रही है। इसीलिए आप जब मानस को उठाएंगे तो वहां जगह जगह लिखा हुआ है। एक जगह तो शिव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि उमा दारू जो सित की नाई, सबई नचावत राम गुसाई। क्या तैयार है? क्या मामला? अभी है टाइम? तैयार है? हाँ तो अभी है कितने मिनट? 5 मिनट। चलो 5 मिनट में खत्म देते हैं। हाँ इतनी कथा तो सुना दो, बाकी कथा कल की सुना दूंगा, ये तो सुना दो अभी। शिव जी मां पार्वती को कह रहे हैं कि उमा दारू जो सित की नाई, सबई नचावत राम गुसाई। बोले पार्वती एक बात बताओ, ये दुनिया जो है ये कैसी है? बोले दारू जोशित। दारू माने लकड़ी, जोशित माने औरत। ये दुनिया लकड़ी की औरत की तरह है। देखिए कभी लकड़ी की औरत? क्या बात कर रहे हो यार? अग्रवाल लोगों ने नहीं देखी तो किसने देखी? नहीं देखी कठपुतली? काठ माने लकड़ी, पुतली माने औरत। कभी कठपुतली का नाच देखा है? लोग समझते हैं कठपुतली नाच रही है। कठपुतली नाचती है कि नचाने वाला कोई और है? बहुत अच्छे संतों भजन सुनाते हैं, नीली छत के पीछे बैठा, नीली छत के पीछे बैठा, जाने कौन मदारी, जैसे जैसे नाच नचावे, नाचे दुनिया सारी, नीली छत के पीछे बैठा, जाने कौन। बोले दुनिया नाच रही है, समझती है कि मैं नाच रहा हूं जबकि नचाने वाला कोई। सत्य को जान लो, हमारा आपका सब नचाने वाला बैठा है, नचा रहा है, सब नाच रहा है। शिव जी अंत में कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बोले पार्वती मैं तुम्हें अपना अनुभव सुनाऊं? अनुभव मतलब? अनुभव मतलब देखो सब अंग्रेज बैठे हिंदुस्तानी। अनुभव माने एक्सपीरियंस होता है, और एक्सपीरियंस माने अनुभव होता है।
अरे दादा मैं पूछ रहा हूं अनुभव क्या होता है? हाँ देखो बहन जी कुछ बता रहे हैं, सुनो। आप बीती होती, अनुभव नहीं होता है। अनुभव क्या है? शिव जी ने लिखा, ये ग्रंथ लिखा, प्ले किया, उसके बाद जो निष्कर्ष निकला है ये शिव जी के जीवन का निष्कर्ष है, सारांश है। शिव जी अपने जीवन का सारांश सुना रहे हैं। और क्या सुना रहे हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। एक लाइन में खत्म कर दिया उन्होंने अपना अनुभव। बोले सत हरि भजन, भगवान और भगवान का भजन ही सत्य है। बोले दुनिया क्या है? ये सब सपने के समान। बोले भगवान सच है तो दुनिया क्या झूठी हो गई? क्या दुनिया झूठी है? दुनिया झूठी है क्या? है? ओ भाई दुनिया कैसी है? बोले सपने के समान है, सपना झूठा नहीं होता। एक बार शंकराचार्य जी हमारे कह गए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, बड़ा बवंडर खड़ा हो गया, बहुत भयंकर। क्योंकि आप कहते हो ब्रह्म सत्य है और वो ब्रह्म सब में समाया है, तो जगत मिथ्या कैसे हो गई? अरे भाई आपने खीर बनाई, खीर में डाली शक्कर, शक्कर होती है मीठी, तो खीर नमकीन होगी क्या? तो दुनिया झूठी कैसे होगी? इसलिए योगी जी महाराज कहते हैं असत नहीं यह प्रभु में दुनिया, और नहीं है यह दुखदाई। अगर वो सच्चिदानंद सत्ता है तो दुनिया दुखदाई कैसे हो सकती है? शिव जी कहते हैं जगत सब सपना। सपना देखा है कभी? अरे सपना देखा है? कोई ऐसा सपना याद करो जिसमें आप न हो और सपना देखो। ठीक ही नहीं थे सपने में, हर सपने में। तो आप सच हो कि झूठ हो? हैं? पर सपने में दिखाई दिया गर्दन कट गई, आप रो रही हो, आंसू गिरे, आंख खुल गई, क्या गर्दन कटी है क्या? गर्दन कटी है क्या? तो झूठा है कि सच्चा है? झूठा है कि सच्चा? सपना झूठा नहीं है, परंतु सपना सच्चा भी नहीं है। जैसा दिखाई दे रहा है वैसा नहीं है। बोले दुनिया कैसी है? जैसी दिखाई दे रही है ऐसी है नहीं। यहां दिखाई दे रहा है कि खाना ताकत देता है, खाया और आंख खुल गई। हाँ, सवेरे कमजोरी लग रही थी, हाथ पैर ढीले पड़ रहे थे, आंख नहीं खुल रही थी, खाना खाया आंख खुल गई, हाथ पैर सुस्त आ गए। ऐसा लगता है ना? परंतु क्या हर समय ऐसा लगता है? क्या सुबह तो ऐसा लगा था, रात को भी ऐसा लगता है क्या? खाना खाते हैं तो ढीला बना जाता है। खाने को समझना पड़ेगा। दिखाई देता है पैसा सुख देता, क्या पैसा सुख देता है क्या? दिखाई देता पुस्तकों में ज्ञान दिखाई है क्या? बोले दुनिया सपना है, इसको सत्यता को जान लो। जिस दिन इसकी सत्यता को जान लोगे दुखों से मुक्त हो। मेरे साथियों, शिव जी जो ग्रंथ लिखते हैं, ये ग्रंथ का उद्देश्य क्या था? ऑब्जेक्ट क्या था? क्या ऑब्जेक्ट था भाई? भूल गई, ये कहानी के चक्कर में सब भूल गए। किस लिए लिखी गई थी ये कथा? किस लिए लिखी गई थी? अरे किस लिए लिखी गई थी? जो यही कथाएं स्नेह समेता, कहीं नहीं सुनी है समुझ सचेता, हुई है राम चरण अनुरागी, कलिमलि रहित सुमंगल भागी। ये दुखों से निवृत्ति के लिए कथा लिखी गई थी। मानव जीवन को दुखों से निवृत्ति कराने के लिए कथा लिखी गई थी। इसका ऑब्जेक्ट था। तब शिव जी कहते हैं कि जो इस कथा को मन लगा करके सुनेगा, बुद्धि लगा करके समझेगा और चित्त लगा करके प्रयोग करेगा, उसको भगवान की भक्ति मिलेगी
और भगवान की भक्ति की रूपरेखा लिखी है कि राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लवलेशन सपने हूं ताके। बोले स्वप्न में भी दुख नहीं होगा अगर इस ग्रंथ को समझ करके प्रयोग कर सके तो। समझ करके प्रयोग करना। क्या रोटी आ गई भाई? जो समझ करके प्रयोग करेगा। अगर आप समझते हैं कि भगवान चतुर्भुज रूप में आएंगे और आपके दुख मिटा देंगे, आप समझते हैं कि धनुर्धारी आएंगे और आपके दुख मिटा देंगे, तो याद रखिएगा इस ग्रंथ के अनुसार यह संभव नहीं है। यह संभव नहीं है। चाहे जितना माला कर लेना, चाहे जितना माथा पटक लेना, कोई भगवान आकर के तुम्हारे दुखों को नहीं मिटाने वाले। भगवान आकर के हमारे दुखों को नहीं मिटाने वाले। दिमाग से निकाल देना बहन। अगर किसी ने कहा है कि पूजा करो भगवान आएंगे और तुम्हारे दुख मिट जाएंगे, तो दिमाग से वहम निकाल दीजिएगा। भगवान शिव तो कम से कम ऐसा नहीं कहते। विश्वास नहीं है? चलो इस ग्रंथ को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अभी रोटी आने में देर है तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और इस ग्रंथ को पढ़ रहे थे साहब, इसमें एक कथा पढ़ रहे थे कि प्रभु श्री राम अभी हमारे पीछे नवंबर के महीने में नासिक में शिविर होता है, तो वहां टहलने जाते हैं। तो वहां पंचवटी जगह है जहां टहलने जा रहे थे। तो वहां देखा लक्ष्मण कुटी और वो सब बना हुआ, राम कुटी सब। तो कथा पढ़ रहे थे, सुना पढ़ी भी है रामायण में। ऐसा भी आता है कि एक दिन प्रभु श्री राम, मां जानकी और लखनलाल तीनों जने बैठे हुए थे। उधर से एक राजकुमारी घूमती हुई निकली। एक राजकुमारी घूमती हुई निकली। भाई आवाज न करें 2 मिनट, अगर रोटी देर है तो 2 मिनट रुक जाओ, नहीं तो मैं कथा बंद कर दूं। रोटी आ गई हो तो आ गई तो कथा बंद कर देता हूं, कल सुना दूंगा। चलो अच्छा 2 मिनट की है, 2 मिनट में बंद कर दूंगा, 2 मिनट सुन लो। तो ये राजकुमारी उधर से निकली। राजकुमारी जी ने जो राम जी को देखा, तो अब राम से सुंदर कौन हो सकता है? बोला भगवान से सुंदर कौन हो सकता दुनिया में? अब वो तो देखती रह गई। अभी शादी हुई नहीं थी, तो हर लड़की राजकुमार तो सपने में देखती है। अब इसने साक्षात देख लिया राजकुमार। तो अब कौन पिताजी और कौन पिताजी प्रस्ताव लेकर के जाएं? मॉडर्न राजकुमारी थी, मॉडर्न थी, उसने सीधे प्रस्ताव रख दिया। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? प्रपोज कर दिया उसने सीधा। रामायण में लिखा है कि तुम सम पुरुष मोर सम नारी। उसने साफ कह दिया कि अरे तुम्हारे जैसा आदमी, मेरे जैसी औरत कहां दुनिया बनेगी। लिखा है ना रामायण में ऐसा। उसने सीधे प्रपोज कर दिया कि तुम्हारे जैसे आदमी और मेरे जैसी औरत दुनिया में कौन होगी? हाँ करो और शादी कर लेते हैं। राम जी ने कहा देख भाई, मेरी तो घरवाली मेरे साथ है। ये लक्ष्मण जो है अपनी घरवाली छोड़ करके आ गया है, तो इससे बात कर ले। हाँ कैसे बात कर ले? लक्ष्मण के पास गई, बोली चलो तुम नहीं तो और सही। अब लक्ष्मण जी भी कौन सुंदरता में कम शेषा होता है। पहुंच गई। लक्ष्मण जी ने कहा देख शादी तो मैं कर लूं, पर तेरी बात बनने वाली है नहीं, क्योंकि मैं यहां नौकर बन करके आया हूं, तू राजकुमारी, यहां तुझे सेवा करनी पड़ेगी। तेरी राजकुमारी वाला सुख तो है नहीं। तू एक काम कर, उन्हीं से बात कर। अरे उनके बाप ने 3 रखी थी, एक तेरे से कर लेंगे, 2 ही तो कौन सी आफत हो जाएगी, कर ले बात। वो गई राम के पास, राम ने फिर लक्ष्मण के पास भेजा, वो गुस्सा हो गई। उसने कहा ये सीता सारी समस्या की जड़ है, इसी को हटाए दे रहा, मेरी बात बन जाएगी। वो सीता पे झपटी, बाद में नाक कान उसके। यही कहानी है ना। अच्छा ये बताओ, सूप नखा ने क्या गलती की? अगर भगवान को उसने चाहा, हम लोग भी तो कामना लेके मंदिर में जाते हैं, उसने कोई गलत कामना तो नहीं। हर लड़की चाहती है कि कोई भगवान जैसा पति मिल जाए उसको, है? चाहते हैं कि नहीं भगवान जैसा पति? तो उसने कौन सी गलती कर डाली?
बता सकती हो? नहीं, याद रखना, मंदिर में जाना मत। हाँ, कहीं वहां भगवान जी रुष्ट हो गए, नाक कान काट बैठे तुम्हारे। प्रश्न है उसने कामना कौन सी गलत की? कामना तो कोई गलत नहीं की ना। अरे यहां सब कृष्ण के मंदिर में भीड़ लगाए रहती है, मेरी शादी, कृष्ण जैसा भगवान सबको पति चाहिए। देखो तेरे शादीशुदा से इच्छा कर बैठी, नहीं समझे? कहानी आगे बढ़ी, चलो भाई कहानी आगे बढ़ी, सीता हरण हो गया, हनुमान जी लंका पहुंच गए। हनुमान जी लंका पहुंच गए। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट। लोग हनुमान जी को लंगोट पहनाते हैं, तेल चढ़ाते हैं। लंका वालों ने खूब कपड़ा भिगो भिगो के उनकी पूंछ में लपेटा, खूब लंगोट चढ़ाया। फिर क्या हुआ? उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी पर आपुनी सिंधु मझारी। आज समझते हनुमान जी के मंदिर जाके हनुमान जी तुम्हारे दुख मिटा देंगे, आग लगा देंगे तुम्हारी लंका में। हाँ, किसी चक्कर में मत रहना। राम को रावण ने साक्षात देखा था, कोई फोटो नहीं देखी थी, प्राण प्रतिष्ठा नहीं की थी, साक्षात देखा था, जान से मार दिया गया। इस चक्कर में मत रहना कि राम जी आएंगे तुम्हारे दुखों को मिटा देंगे। ये बिजली है, इससे बल्ब भी चल रहा, पंखा भी चल रहा है, सॉरी ये माइक भी चल रहा, सब चल रहा। ये बिजली थ्रू प्रोसेस आई है। एक बार हमारे आश्रम में सीधे उतर गई थी पोल पर, सारी आईसी और सब फूक गए थे। हाँ, फूक जाएंगे ना, वो भगवान कहीं साक्षात आ गया ना जीवन में तो सब फूक जाओगे। इन्हें चक्कर में मत रहना, मत प्रार्थना करो उनसे। अगर चाहते हो कि बिजली तुम्हारे काम में आए, वो परमात्मा तुम्हारे काम में आए, तो शिव जी कहते हैं कि इसको थ्रू प्रोसेस प्रकट करना पड़ेगा। ये बिजली थ्रू प्रोसेस आई है, तब माइक चल रहा, तब बिजली बल्ब जल रहा। प्रोसेस माने, इसको अंग्रेजी में आप जिसको प्रोसेस कहते हैं उसको आध्यात्म की भाषा में साधना कहते हैं। तब शिव जी इस ग्रंथ में एक साधना लिखते हैं। क्या है वो साधना, कैसे करनी है, चलिए कल चर्चा करेंगे। आज तो रोटी तैयार है, पहले तो इसको साधा जाए, ठीक है? कल सवेरे आसन की क्लास नहीं होगी, वमन क्रिया कराएंगे सागर में जी। भैया जरा 2 मिनट रुक जाओ, नहीं तो फिर तुम लोग पूछोगे यार, करवाओगे? सवेरे वमन क्रिया वही 7 बजे रहेगी, परंतु कल ओ माता विराजो। अभी सियावर रामचंद्र की जय नहीं हुई है। तो कल सवेरे आसन की क्लास नहीं रहेगी, बल्कि 8:30 बजे मेडिकल चेकअप रहेगा। एक मिनट सर, वजन सभी लोग चेक कराएंगे, परंतु कोई भी व्यक्ति अगर बिना कागज के आया, फॉर्म के बिना आया, तो वजन चेक नहीं होगा। सभी लोग अपने फॉर्म लेकर के आएंगे, मशीन पे चढ़ेंगे और वजन लिखवा लेंगे। सभी लोग लिखवा लेंगे। बीपी सभी लोग चेक करा लें, पैसा लगना नहीं। पर बिना फॉर्म के एक की भी बीपी चेक नहीं होगी। फॉर्म लेकर के आएंगे तभी भी, फॉर्म और आईडी, बीपी सभी लोग चेक कराएंगे। शुगर केवल वो लोग चेक कराएंगे जिनकी पहले दिन शुगर 126 के ऊपर थी। 126 इसीलिए कि 97 में जो WHO ने रिवाइज किया है उसको 126 तक, उसने पहले 140 थी, घटा करके 126 किया। ये तो कंपनियों की थोड़ी मिली भगत थी कि एक प्री डायबिटिक शब्द देकर के 110 कर दिया गया था। तो हम प्री डायबिटिक को नहीं मानते, 126 तक का अगर है तो नॉर्मल। हाँ, वो लोग जरूर चेक करा लें जिन्होंने दवाई छोड़ी है। पहले दवाई खाते थे आप, हो सकता है आपकी 100 रही हो, 95 रही हो,
और अब आपने दवाई छोड़ दी, तो वो लोग शुगर जरूर चेक करा लें, नहीं तो 126 से नीचे वाले शुगर चेक नहीं कराए, ठीक है। बाकी किसी का जो कुछ है वो चेक करा सकते हैं। तो बाकी अपना अगर जल्दी चेकअप खत्म हो गए तो सत्र हम लोग जल्दी शुरू कर देंगे। जितनी जल्दी चेकअप खत्म हो जाएंगे उतनी जल्दी सत्र को प्रारंभ कर देंगे। कैसा रहेगा? ठीक रहेगा? ठीक है, तो इस सत्र को यहां विराम दिया जाता है। देखिए कुछ भाई साहब सूचना देनी है, चलिए चलिए इस सत्र को विराम देते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जिन लोगों को मुझसे बात करनी हो भैया, कागज खाना खाने जाने से पहले कागज जमा कर देना। डॉक्टर साहब आ जाना, यहाँ का इलाज इतने दिन से नाम बुलाया तो मुझे नहीं जो क्या था कौन है? मैं कहाँ की समाज की लड़की है, बात ही नहीं है, पता ही नहीं था आपने करवाया कर मेरे भाई किसने आया? डॉक्टर साहब किस समय आए?